नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। चाहे आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम या फिर राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास को अंत तक देखना। साथ में अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल में आपके सामने दो कथन दिए गए हैं। कथन मैं आप सभी को यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। अभी कथन नंबर ए, मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में प्रचलित है। वह यहाँ पर कारण दूसरा दिया हुआ है कि ढूंढाड़ी बोली जयपुर और दौसा में प्रचलित है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल इस सवाल का आप सभी को आंसर बताना है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अभी एग्जाम में इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड इस सवाल को आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर अभिकथन ए आपके सामने है कि मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर और जैसलमेर पाली में प्रचलित है। तो जैसे ही एक कथन पूरा होता है, दूसरा कथन आपके सामने आता है। तो इन दोनों को कथनों को मिलाने के लिए आप बीच में क्योंकि शब्द का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल जहाँ से ये खत्म होता है कि मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली क्षेत्र में प्रचलित है, उसके बाद आप क्योंकि ढूंढाड़ी बोली जयपुर और दौसा में प्रचलित है, तो इसका तो कोई आपस में मिलान नहीं हो रहा है। आपस में दोनों कथन है वो सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ए व आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? जगन्नाथ कच्छावा, कुंवर मान सिंह, सुल्तान खां या शाहबाज खां? आप लोग अपना आंसर बताइए कि मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जगन्नाथ कच्छावा, उन सभी साथियों के यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगजीत सिंह प्रथम? आप लोग अपना आंसर बताओ कि उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। आप लोग अपना आंसर जरूर बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है महाराजा जगजीत सिंह प्रथम, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का शाहजहां मारवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? जसवंत सिंह द्वितीय, सुमेर सिंह, उमेद सिंह या हनुवंत सिंह? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान का शाहजहां मारवाड़ के किस शासक को कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जसवंत सिंह द्वितीय, उन सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन? आप लोग अपना आंसर बताओ कि किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है राव मालदेव को आपके हसमत वाला शासक कहा जाता है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वह नृत्य जो जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें मुख्य थाकना शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करते हैं, वो आपके ढोल नृत्य है, बम्ब नृत्य है, नेजा नृत्य है या फिर चक्री नृत्य है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया है ढोल नृत्य, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ठाकना शैली में किया जाता है। राजस्थान के जालौर जिले का प्रसिद्ध है एंड इसको यहाँ पर प्रसिद्धि दिलाने में राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को यहाँ पर इसका श्रेय जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शेरशाह एवं मालदीव के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? सुमेल गिरी का युद्ध,
हल्दी घाटी का युद्ध, बंटवारा का युद्ध या पानीपत का युद्ध? आप लोग अपना आंसर बताओ कि शेरशाह एवं मालदेव के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? आप लोगों को इस सवाल का आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है गिरी सुमेल का युद्ध, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है कि ये युद्ध कब हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ पुकार एक लघु पुस्तिका है जो संबंधित है गोविंद गिरी से, मोतीलाल तेजावत से, जयनारायण व्यास से या माणिक्यलाल वर्मा से? आप सभी साथियों को बताना है कि मेवाड़ पुकार एक लघु पुस्तिका है जो किससे संबंधित है? गोविंद गिरी से, मोतीलाल तेजावत से, जयनारायण व्यास से या माणिक्यलाल वर्मा से? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है मोतीलाल तेजावत से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? आपके पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या उत्तरी भाग में? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है उत्तरी भाग में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? अकबर, बाबर, बहादुर शाह प्रथम या औरंगजेब? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान पर आक्रमण करने वाले 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? आप सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया अकबर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के शहीद मेहराब खां किस जिले के निवासी थे? आपके कोटा जिले के, करौली जिले के, पाली जिले के या अजमेर जिले के? आप लोग अपना आंसर बताओ कि 1857 की क्रांति के शहीद मेहराब खां किस जिले के निवासी थे? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है करौली जिले के, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, शहीद मेहराब खां आपके करौली जिले के थे। अगर बात की जाए आपके जयदयाल की, तो जयदयाल आपके भरतपुर जिले से संबंधित थे। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आहार सभ्यता किस ताम्रवती नगरी धूलकोट व आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? इसके उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? अमलानंद घोष, एच.डी. सांकलिया, आर.डी. बनर्जी या डॉक्टर गोपीनाथ? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है एच.डी. सांकलिया, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया? आपकी राजस्थान नीति, राजपूत नीति, मेवाड़ नीति या राजपूताना नीति? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया? राजस्थान नीति, राजपूत नीति, मेवाड़ नीति या राजपूताना नीति? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है राजपूत नीति, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मारवाड़ का महाराणा प्रताप एवं मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, राव रायमल को, उदय सिंह को या रावचंद्र सेन को? आप लोग अपना आंसर बताइए कि मारवाड़ का महाराणा प्रताप एवं मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है रावचंद्र सेन को, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यह आज का लास्ट सवाल होने वाला है। गंधर्व बाईसी नामक संगीत कलाकारों की मंडली किस शासक के दरबार की शोभा थी? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई जय सिंह तृतीय या सवाई राम सिंह द्वितीय? आप लोग अपना आंसर बताइए। ये गंधर्व बाईसी नामक संगीत कलाकारों की मंडली किस शासक के दरबार की शोभा थी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन ये बताया है सवाई प्रताप सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफ़ी दिन के बाद ये क्लास हमने हमारे चैनल पर अपलोड की है। ये क्लास आप सभी को कैसी लगी, इस क्लास के बारे में अपनी राय है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।